साथ संगत, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भगवान से मांग रहे हैं वो सच में हमारे लिए सही है? और अगर हम गलत चीज मांग लें तो क्या होगा? आज एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल देगा। आज आमने सामने है बाबा अवतार सिंह जी और गुरबचन सिंह जी। सुबह का समय है। एक शांत वातावरण में गुरबचन सिंह जी विनम्रता से बाबा अवतार सिंह जी के सामने बैठे हैं और बोलते हैं, बाबा जी, दास हमेशा निरंकार से कुछ न कुछ मांगता रहता है, कभी अपने लिए, कभी संत परिवारों के लिए। लेकिन दास के मन में एक सवाल उठता है, क्या हर चीज मांगना सही है, या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें कभी नहीं मांगनी चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, गुरबचन सिंह जी, बहुत ही गहरा प्रश्न है। मांगना गलत नहीं है, लेकिन क्या मांगना है यह समझना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान ऐसी चीजें मांग लेता है जो उसके लिए लाभकारी नहीं होती, और इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीजें जो कभी निरंकार से नहीं मांगनी चाहिए। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, यह सुनकर मेरे मन में और भी उत्सुकता बढ़ गई है। कृपया बताइए वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं मांगनी चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, पहली चीज, केवल अपने लिए सुख। जब इंसान केवल अपने सुख की कामना करता है तो वह स्वार्थी बन जाता है, और स्वार्थ इंसान को निरंकार से दूर कर देता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के सुख की भी कामना करें। गुरबचन सिंह जी बोलते हैं, बाबा जी, इसका मतलब अगर हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं तो वह सही नहीं है। क्या हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल। निरंकार सबका है, इसलिए हमारी भावना भी सबके लिए होनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है, और वही बड़ा दिल हमें सच्चे सुख के करीब ले जाता है। गुरबचन सिंह जी बोलते हैं, बाबा जी, अब दूसरी चीज क्या है जिसे हमें कभी नहीं मांगनी चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, दूसरी चीज, दूसरों के लिए बुरा। कभी भी किसी के लिए बुरा मत मांगो, क्योंकि जो भावना आप दूसरों के लिए रखते हैं वही आपके पास लौट कर आती है। अगर आप किसी के लिए दुख मांगते हैं तो वह दुख किसी न किसी रूप में आपके जीवन में भी आएगा। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत दुख देता है, तब मन करता है उसके साथ भी वैसा ही हो। ऐसा समय में क्या करें? बाबा अवतार सिंह जी बोले, यह स्वाभाविक है, लेकिन वही इंसान सच्चा भक्त है जो ऐसे समय में भी अपने मन को संभाल ले और बुरा सोचने के बजाय उसके लिए भी अच्छा ही मांगे। यही असली परीक्षा है, और यही सच्ची भक्ति है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, अब तीसरी चीज क्या है जिसे हमें कभी नहीं मांगना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, निरंकार से शर्तें। कभी भी निरंकार से यह मत कहो कि अगर मेरी यह इच्छा पूरी होगी तभी मैं आप पर विश्वास करूंगा। यह सच्ची श्रद्धा नहीं है, यह एक सौदा है। गुरबचन सिंह जी बोले, मतलब हमें निरंकार से बिना शर्त प्रेम करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, बिल्कुल। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास रखता है, चाहे सुख हो या दुख। वह यह मानता है कि जो भी हो रहा है वह उसके भले के लिए ही है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, आपकी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि हमें मांगने के बजाय शायद निरंकार का धन्यवाद करना चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी बोले, आपने बिल्कुल सही समझा। जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह पहले से ही बहुत है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, अगर हमें कुछ मांगना ही हो तो हमें क्या मांगना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, अगर मांगना है तो यह मांगो, सही ज्ञान, सेवा का अवसर और सुमिरन की शक्ति। ये 3 चीजें आपको कभी दुखी नहीं करेगी,
बल्कि हमेशा सही रास्ते पर रखेगी। गुरबचन सिंह जी आगे बोले, बाबा जी, आपने बड़ी सुंदरता से समझाया कि हमें किन चीजों को निरंकार से नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। अगर हमें कुछ मांगना ही हो तो निरंकार से वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें हमेशा मांगनी चाहिए? कृपया इस रहस्य को भी स्पष्ट करें। बाबा अवतार सिंह जी बोले, गुरबचन सिंह जी, बहुत ही सुंदर और संतुलित प्रश्न है। जब इंसान यह समझ जाता है कि क्या नहीं मांगना चाहिए, तब वह यह जानने के योग्य हो जाता है कि क्या मांगना चाहिए। निरंकार से मांगने के लिए 3 सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं: ज्ञान, सेवा और सुमिरन। यही 3 चीजें जीवन को पूर्ण बना देती है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, सबसे पहले ज्ञान के बारे में बताइए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे सबसे पहले मांगना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान से अंधकार को समाप्त कर देता है। जब तक इंसान को यह ज्ञान नहीं होता कि निरंकार क्या है और वह कहाँ है, तब तक वह भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिलता है, जीवन का हर भ्रम समाप्त हो जाता है। गुरबचन सिंह जी बोले, मतलब ज्ञान हमें सही दिशा देता है और हमें भटकने से बचाता है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, बिल्कुल। ज्ञान के बिना इंसान अंधेरे में चलता है और हर कदम पर ठोकर खाता है। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद वह हर रास्ते को स्पष्ट देख पाता है और सही निर्णय ले पाता है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, अब सेवा के बारे में बताइए, यह क्यों जरूरी है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, सेवा वह साधन है जो हमारे अहंकार को समाप्त करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन विनम्र हो जाता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तब निरंकार के लिए स्थान बनता है। गुरबचन सिंह जी बोले, तो क्या सेवा केवल दूसरों की मदद करना ही है या इसमें कुछ और भी शामिल है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह एक भावना है। हर काम को निरंकार की इच्छा मानकर करना और बिना किसी स्वार्थ के करना, यही सच्ची सेवा है। यह मन को शुद्ध करती है। गुरबचन सिंह जी बोले, अब सुमिरन के बारे में बताइए, यह किस प्रकार हमारी मदद करता है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, सुमिरन वह डोर है जो हमें हर समय निरंकार से जोड़े रखती है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारी मन भटकता नहीं और हर परिस्थिति में हमें एक अंदरूनी शांति का अनुभव होता है। सुमिरन हमें निरंतर जागरूक बनाए रखता है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों को अपने जीवन में अपना ले तो क्या उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल। ज्ञान से समझ आती है, सेवा से विनम्रता आती है और सुमिरन से स्थिरता आती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो जीवन में संतुलित आ जाता है और वही संतुलन सच्चे सुख का कारण बनता है। गुरबचन सिंह जी बोले, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हमें निरंकार से केवल भौतिक चीजें नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक गुण मांगने चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल सही। भौतिक चीजें कुछ समय के लिए सुख देती है, लेकिन ये 3 चीजें, ज्ञान, सेवा और सुमिरन, जीवन भर का सुख देती है और हमें निरंकार के करीब ले जाती है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, आपकी बातों ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। अब मैं निरंकार से कुछ मांगूंगा तो यही 3 चीजें मांगूंगा। बाबा अवतार सिंह जी बोले, यही सच्ची प्रार्थना है। जब इंसान सही चीजें मांगना सीख जाता है तो उसका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है और उसे हर पल निरंकार की कृपा का अनुभव होता है। साध संगत गुरबचन सिंह जी आगे बोलते हैं, बाबा जी, आपने ज्ञान, सेवा और सुमिरन, इन तीनों का महत्व बहुत सुंदर तरीके से समझाया। लेकिन अब मेरे मन में विशेष रूप से सुमिरन को लेकर एक प्रश्न उठ रहा है। जीवन में सुमिरन का असली महत्व क्या है? क्या यह केवल एक अभ्यास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, गुरबचन सिंह जी, सुमिरन केवल एक अभ्यास नहीं, यह जीवन का आधार है। सुमिरन का अर्थ है हर पल उस निरंकार को याद रखना। जब यह याद बनी रहती है
तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता और यही एहसास उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। गुरबचन सिंह जी बोले, मतलब सुमिरन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है? क्या यह कठिन परिस्थितियों में भी हमें संभाल सकता है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल। जब इंसान सुमिरन में होता है तो वह परिस्थिति से नहीं घबराता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि निरंकार उसके साथ है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। गुरबचन सिंह जी बोलते हैं, बाबा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुमिरन करना चाहते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है, तो क्या उस समय सुमिरन अधूरा रह जाता है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, नहीं, सुमिरन अधूरा नहीं होता। मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना यही सच्चा सुमिरन है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे मजबूत होती है और समय के साथ यह हमारी आदत बन जाती है। गुरबचन सिंह जी बोले, तो क्या सुमिरन केवल बैठकर करने की चीज है या हम इसे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं? बाबा अवतार सिंह जी बोले, सुमिरन केवल बैठकर करने तक सीमित नहीं है। सच्चा सुमिरन तो वह ही है जो चलते फिरते काम करते हर समय चलता रहे। जब हर इंसान के साथ निरंकार की याद जुड़ जाती है तब जीवन ही सुमिरन बन जाता है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, क्या सुमिरन से हमारे विचार भी बदल जाते हैं? बाबा अवतार सिंह जी बोलते हैं, हाँ, सुमिरन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे विचारों पर ही पड़ता है। जब हम निरंकार को याद करते हैं तो मन में शांति और सकारात्मकता आती है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं। यही बदलाव हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। गुरबचन सिंह जी बोले, अब मुझे समझ आ रहा है कि सुमिरन केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है। क्या यही स्थिति हमें निरंकार के करीब ले जाती है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, बिल्कुल। सुमिरन वह पुल है जो हमें निरंकार से जोड़ता है। जब यह पुल मजबूत होता है तो हमारा संबंध भी मजबूत होता है और यही संबंध हमें हर पल सुख और शांति देता है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, क्या यह कहा जा सकता है कि सुमिरन के बिना जीवन अधूरा है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ, क्योंकि सुमिरन के बिना मन भटकता रहता है और भटकता हुआ मन कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन जब सुमिरन जुड़ जाता है तो वही मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन ही सच्चा सुख अनुभव करता है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, आपकी बातों ने मेरे मन को छू लिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सुमिरन क्यों इतना जरूरी है। अब मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। बाबा अवतार सिंह जी बोले, यही सच्चा निर्णय है। जब सुमिरन जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हर पल निरंकार का एहसास बना रहता है और तब जीवन केवल जीना नहीं बल्कि एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। साथ संगत, उस शांत वातावरण में गुरबचन सिंह जी के चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई दे रहा था। अब उनके लिए सुमिरन केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुका था। उन्होंने महसूस किया, सुमिरन ही वह शक्ति है जो जीवन को हर पल निरंकार से जोड़े रखती है। साथ संगत, जब सुमिरन जीवन में उतर जाता है तो हर पल में शांति आ जाती है। सुमिरन वह कुंजी है जो निरंकार के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देती है। तो साथ संगत, ऐसे ही और संवाद के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।